क्या होता है, प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है, इस एग्जांपल के आधार पर हम बनाने की कोशिश करते हैं। हमने पहला शब्द लिखा है पढ़, लिखा है, इसी के आधार पर हम बात करेंगे प्रत्यय होता क्या है, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय से संबंधित अन्य बातें हम इस एग्जांपल के माध्यम से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है शब्द पढ़, भला, अच्छा। अब देखिएगा इस पढ़ शब्द में यहाँ पर एक शब्दांश लिखा है हमने आई। पढ़ शब्द के बाद में हमने आई जब जोड़ा है तो नया शब्द बना दिया है पढ़ाई। भला शब्द में आई शब्द जोड़ा है हमने तो नया शब्द बना दिया है भलाई। अच्छा शब्द में आई जब हमने जोड़ा है बाद में तो नया शब्द बना दिया है अच्छाई। ध्यान रखिए इन तीन मूल शब्दों के बाद में आई लगने पर तीन नए शब्दों का निर्माण कर रहा है और क्या कर रहा है, इनके अर्थ में भी बदलाव ला दे रहा है। इस आधार पर अगर हम बात करेंगे प्रत्यय की तो ये आई है, ये हमारा है प्रत्यय। आई क्या है, प्रत्यय। यानी अब प्रत्यय की जब हम परिभाषा बनाना चाहें तो परिभाषा इजी वे में बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि ये जो शब्द है इनके बाद में आई जुड़ करके, अगर पढ़ शब्द है इसके बाद में आई जुड़ करके नया शब्द बना रहा पढ़ाई। भला शब्द के बाद में या अंत में जुड़ करके आई भलाई बना दे रहा है। तो अच्छा शब्द के बाद में आई जुड़ने पर अच्छाई बना रहा है। तो ये आई हमारा जो प्रत्यय है तो इस आधार पर सहज एक परिभाषा बनती है। जो परिभाषा बनेगी परिभाषा बनाई है वह है प्रत्यय की परिभाषा। क्या है, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। यह बात तो हमने लिख दी और इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करने का तरीका है कि कह रहा है जो शब्दांश शब्द के अंत में हमने शब्द लिया है पढ़, पढ़ के अंत में एक शब्दांश जुड़ रहा है आई। ये आई शब्दांश जब पढ़ के अंत में जुड़ रहा है बेटा तो नया शब्द बना दे रहा है पढ़ाई। हमने परिभाषा में लिखा है जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन का मतलब बदलाव या नयापन। तो पढ़ शब्द के अंत में आई जुड़ करके नया शब्द क्या बना दिया, पढ़ाई बना दिया। उसी आधार पर भला शब्द के अंत में आई जुड़ करके ये आई है क्या, प्रत्यय, और प्रत्यय को हम शब्दांश भी कहते हैं। तो भला शब्द के बाद में आई जुड़ करके भलाई बना दिया। अच्छा शब्द, क्योंकि परिभाषा हमारी यही कह रही है, अच्छा शब्द के बाद में आई जुड़ करके नया शब्द बना दिया अच्छाई। यानी एक लाइन में हमें प्रत्यय की परिभाषा बनानी हो तो कहेंगे वे शब्दांश जो शब्द के बाद में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। इतना बात समझ में आया आपको? फिर से रिपीट करते हैं हम प्रत्यय किसे कहेंगे, प्रत्यय की परिभाषा है, प्रत्यय से आप क्या समझते हैं। प्रश्न बेटा तीन प्रकार से बन सकते हैं। प्रत्यय की परिभाषा एक बात, प्रत्यय किसे कहते हैं वही बात, प्रत्यय से आप क्या समझते हैं। तो प्रत्यय से बेटा आपसे अगर प्रश्न किया जाए प्रत्यय से आप क्या समझते हैं तो सबसे पहला आपका आंसर आएगा कि वे शब्दांश जो शब्द के बाद में जुड़कर या शब्द के अंत में जुड़ करके नए शब्द का निर्माण कर देते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, ऐसे शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। क्लियर? अब बात करेंगे हम प्रत्यय होते किस किस प्रकार के हैं, प्रत्यय के भेद। ठीक है, प्रत्यय की परिभाषा सीखी, उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं। तो बेटा हिंदी में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। पहला प्रकार होता है यानी प्रत्यय के भेद भी कह सकते हैं। तो प्रत्यय का दो प्रकार यानी प्रत्यय दो रूप का होता है। तो इसका पहला रूप होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। पहला भेद यानी प्रत्यय के प्रकार में पहला प्रकार जो होता है उसे कहते हैं हम कृत प्रत्यय और दूसरे को कहते हैं
क्या है और तद्धित प्रत्यय क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कृत प्रत्यय की। प्रत्यय के दो प्रकार, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय की अगर हम परिभाषा की बात करें या कृत प्रत्यय से हम क्या समझते हैं या कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तो सबसे पहले बेटा हम कृत प्रत्यय से कुछ सामान्य वाचक हम जानेंगे। कृत प्रत्यय यानी जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप यानी धातु में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप में जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्द का निर्माण करते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। पर इसमें एक बात और होती है बेटा ध्यान देने की कि हम बार बार कहें क्रिया के मूल रूप यानी धातु में लगते हैं, तो इसका मतलब क्रिया का कोई अन्य रूप भी होता है। हाँ होता है, क्रिया का एक सामान्य रूप होता है। इसी बात को आगे हमने एक्सप्लेन किया है, लिखा हमने कृत प्रत्यय क्रिया के सामान्य रूप जैसे चलना, खेलना, तैरना, दौड़ना आदि में नहीं, बल्कि चलना का सामान्य रूप चलना का मूल रूप क्या होता है? चल। खेलना क्रिया का सामान्य रूप है, इसकी धातु होगी खेल। तैरना क्रिया का सामान्य रूप है, इसकी मूल धातु होगी तैर। उसी प्रकार से दौड़ना आदि की जगह चल, खेल, तैर, दौड़ आदि जो धातु रूप में लगते हैं। इसी बात को हम आपको बार बार यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप यानी क्रिया के मूल रूप यानी इसको क्या कहते हैं? धातु। आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए, कृत प्रत्यय एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो हम इतना कहेंगे कि जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप यानी उसके धातु में लगते हैं उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और इतना ध्यान रखना है बेटा कि क्रिया का सामान्य रूप नहीं, क्रिया के मूल रूप में जब किसी भी प्रत्यय का निर्माण करते हैं, किसी प्रत्यय की मदद से हम जब शब्द बनाते हैं तो वह कृत प्रत्यय कहलाता है। और एक बात और, कृत प्रत्यय हुए शब्द को कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। कृत प्रत्यय के योग से जो शब्द बनता है उसे हम कृदंत भी कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम अपनी इस बात को क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। सबसे पहले कृत प्रत्यय के कुछ एग्जाम्पल, जैसे बेटा जो प्रत्यय की हमने आपको परिभाषा बताई उसको कैसे हम सिद्ध करेंगे कि यह क्रिया के मूल रूप में ही लग करके नवीन शब्द का निर्माण कर रहा है। जैसे देखिए जो हमारे प्रत्यय हैं अक प्रत्यय, अन प्रत्यय और अना प्रत्यय, ये तीन प्रत्यय के योग से हम क्रिया के मूल रूप यानी धातु अक प्रत्यय का हमने लिख और पठ धातु में जब अक प्रत्यय हमने जोड़ा तो नया शब्द बना। लिख में अक हमने जोड़ा अंत में तो लेखक नया शब्द बन गया लिख। अक प्रत्यय हमने पठ जो क्या है क्रिया का मूल रूप धातु है, इसमें जब जोड़ा तो नया शब्द क्या बना दिया? पाठक। अन प्रत्यय को हमने गम धातु में जब जोड़ा तो क्या बना? गमन। और इसी अन प्रत्यय को हमने सह धातु में जब जोड़ा तो नया शब्द बना दिया सहन। उसी तरह बात करेंगे अना प्रत्यय की। अना प्रत्यय रख और सूच इन दो धातु में जुड़ करके नया शब्द बना रहा है। अना शब्द रख जब धातु में जोड़ रहे हैं तो रखना बन जा रहा है नया शब्द, और सूच धातु में जोड़ रहे हैं तो सूचना बन रहा है। इस आधार पर आपको कृत प्रत्यय से संबंधित दो बातें विशेष ध्यान देनी है। पहला कि कृत प्रत्यय कभी भी क्रिया के मूल रूप यानी धातु में लगता है। क्रिया के मूल रूप में जुड़ करके जो नया शब्द बनाता है उसे ही हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और बेटा कृत प्रत्यय लगे हुए जितने भी शब्द बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। एक नया नाम इनको देते हैं। ये जो जितने शब्द बन गए ना ये सब, इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? कृदंत। कृत प्रत्यय से बने जितने भी शब्द होते हैं उन्हें हम कृदंत कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे तद्धित प्रत्यय। तो दूसरे नंबर पर आता है हमारा तद्धित प्रत्यय। इसका नंबर
प्रकार, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय को जो माना जा रहा है, तो अब बात करते हैं कि तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तद्धित प्रत्यय में बेटा कुछ सामान्य बातें ध्यान देने योग्य होती हैं, यानी जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते या उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं। दो ही बातें होती है, प्रत्यय बेटा जब भी जुड़ता है किसी भी शब्द के मूल रूप में, तो उसके अर्थ में तो बदलाव ला देगा या तो नया शब्द निर्माण कर देता है, दो कार्य करता है तुरंत। तो वही बात, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं या उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। पहली बात हम जब कर रहे थे कृत प्रत्यय की, तो कृत प्रत्यय में क्या हो रहा था, क्रिया के मूल रूप में लग रहा था वह प्रत्यय। कृत प्रत्यय कहाँ लग रहा था, क्रिया के मूल रूप यानी क्रिया के मूल रूप यानी धातु में लग रहा था। और तद्धित प्रत्यय में ध्यान देने योग्य बातें हैं कि तद्धित प्रत्यय सिर्फ और सिर्फ संज्ञा शब्द में, सर्वनाम शब्द में, विशेषण शब्द में तथा अव्यय शब्दों में ही लगते हैं। तो कृत प्रत्यय बिल्कुल अलग है और तद्धित प्रत्यय बिल्कुल अलग है। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम क्या करते हैं, इसको पुष्ट करते हैं, अपनी परिभाषा को क्या करते हैं, हम सिद्ध करते हैं कि यह क्या सही है। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको चेक करते हैं। तद्धित प्रत्यय की जो हमने बात कही कि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में जुड़ता है। तो कैसे जुड़ता है, देखिए, आ प्रत्यय, आय प्रत्यय और आउ प्रत्यय, इन शब्दों को हम इन मूल शब्दों में जब लगा रहे हैं, मूल शब्द हमारे भूख, सुख, अच्छा, भला, उपज, कम। अब देखिएगा, भूख शब्द में यह मूल शब्द है, इसमें जब हम प्रत्यय लगाते हैं आ प्रत्यय लगाते हैं तो क्या नया शब्द बनेगा, भूखा। सुख शब्द में आ लगाते हैं, हमने क्या बना, सूखा। आई प्रत्यय जब अच्छा में लगाया हमने तो क्या बन गया, अच्छाई। ये सब देखिए संज्ञाएं हैं, भाववाचक। भलाई ये भी भाववाचक संज्ञा है, भला में आई हो गया, भलाई हो गया। आउ में आउ प्रत्यय को हमने उपज में लगा दिया तो क्या बन गया, उपजाऊ। कम शब्द में आउ लगा दिया हमने तो क्या बना, कमल। अब आपको परेशानी ये हो रही है सर कैसे तुरंत इजी वे में बना दे रहे हैं, ये कृत प्रत्यय का एग्जांपल है और ये तद्धित प्रत्यय का एग्जांपल है बेटा। क्यों, क्योंकि इसमें क्रिया का कोई रूप दिख नहीं रहा। भूखा शब्द क्रिया है नहीं, सूखा, अच्छा, भलाई, उपजाऊ, कमाऊ, ये सब क्रिया के सामान्य रूप है नहीं। यह कहीं ना कहीं या तो संज्ञा होते या तो सर्वनाम होते या विशेषण होते या फिर अव्यय होते हैं। ऐसे शब्द जिन शब्दों के मूल शब्द ऐसे होते हैं जो या तो संज्ञा होंगे या सर्वनाम होंगे या विशेषण या अव्यय, इनके बाद में जब कोई प्रत्यय लग करके बेटा जो शब्द बनाता है उनको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी भूखा शब्द एक है, भूखा शब्द उसमें क्या प्रत्यय लगा है, आ प्रत्यय लगा है। आ प्रत्यय हमारा कौन सा प्रत्यय होगा, तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय तो है पर प्रत्यय के भी प्रकार में बात करेंगे हम इसकी तद्धित प्रत्यय की। इसमें हम कृत प्रत्यय नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि इसमें क्रिया का सामान्य रूप है ही नहीं। बात समझ में आई। तो इस आधार पर तद्धित प्रत्यय आपको क्लियर हुआ। अब दो बातें और बताते हैं आपको। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक ही शब्द में उपसर्ग भी लगा रहता है और प्रत्यय भी लगा रहता है, और एक शब्द ऐसे होते हैं जिनमें दो दो प्रत्यय लगे होते हैं। तो इन दो को अभी आपके सामने हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। बेटा अभी हमने आपको लिखा है कि उपसर्ग एवं प्रत्यय युक्त शब्द, कुछ ऐसे भी शब्द आपके सामने आ जाएंगे जिसमें उपसर्ग भी होता है और प्रत्यय भी होता है। तो इस तरह से आपके एग्जांपल के लिए हमने 3 लिया है। एक शब्द है अपठनीय, दूसरा है अपमानित, तीसरा है परिश्रमी। अब देखिए इसमें प्रत्यय भी है, उपसर्ग भी है और मूल शब्द में, तीनों कैसे कैसे हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे उपसर्ग, फिर मूल शब्द, फिर प्रत्यय। अब देखिए एक शब्द लिखा हमने अकथनीय, इसको जब हम इसमें उपसर्ग निकालेंगे तो निकलेगा क्या हमारा
उपसर्ग और मूल शब्द कथन, और ई जो है यह है प्रत्यय। ई यह क्या है? प्रत्यय। दूसरा अपमानित, इसमें भी उपसर्ग निकालेंगे तो उपसर्ग क्या होगा? अप। मान हमारा मूल शब्द है, क्या? मान। और इत जो है प्रत्यय, इत क्या लगा है? प्रत्यय। अपमानित, इनको मूल रूप में लिखेंगे तो यही रूप बनेगा, अपमानित। दूसरा है तीसरा शब्द परिश्रमी, इसमें जो परि है यह हमारा है उपसर्ग, और श्रम, श्रम हमारा मूल शब्द है, और इसमें परि यह क्या है? प्रत्यय। परिश्रम एक शब्द बना, इसमें परि उपसर्ग लगा है, लेकिन हमने ई प्रत्यय इसमें से निकाला, तो परिश्रमी में परि उपसर्ग, श्रम मूल शब्द और ई क्या है? प्रत्यय। यानी कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं बेटा जिसमें प्रत्यय उपसर्ग दोनों लगे होते हैं। अब बात करेंगे कि कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं कि जिनमें दो दो प्रत्यय लगे मिलते हैं, इसकी चर्चा आगे थोड़ी करते हैं। जैसे बेटा अब हम अगले स्टेप पे सीखेंगे कि दो प्रत्यय युक्त शब्द भी होते हैं, जैसे राष्ट्रीयता। अब इसमें मूल शब्द हमारा है राष्ट्र, मूल शब्द क्या है हमारा? राष्ट्र, और ईय प्रत्यय है प्लस ता। इन दो प्रत्ययों के योग से शब्द बना है राष्ट्रीयता। राष्ट्र प्लस ईय राष्ट्रीय, और प्लस ता क्या बना? राष्ट्रीयता। उसी तरह मानव, मानव हमारा मूल शब्द है मानव, और इसमें नया शब्द मानवीयता बनाया हमने, तो मानव हमारा मूल शब्द है, तो इसमें भी ईय प्रत्यय प्लस ता प्रत्यय। इन दो प्रत्ययों के योग से, इसी को हमने कहा है कि दो प्रत्यय युक्त भी शब्द होते हैं। कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दो प्रत्ययों के योग से भी बनते हैं। अगला है ईमानदारी। ईमानदारी में भी देखिए दो प्रत्यय लगा है। पहला मूल शब्द बनेगा हमारा ईमान, और इसमें एक प्रत्यय है दार और एक प्रत्यय है ई। इन दो प्रत्यय से मिलकर के नया शब्द बना है ईमानदारी। इस आधार पर बेटा हम ये कह सकते हैं कि एक शब्द में कभी कभी दो भी प्रत्यय लगे होते हैं। आज हमने प्रत्यय समझा, प्रत्यय से संबंधित पूरी बातें हमने आपको एक्सप्लेन की। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो अगले लेसन की तरफ बढ़ेंगे। आज की क्लास खत्म। धन्यवाद।